चार लोग पहाड़ी के रास्ते झरने से होते हुए एक ऐसे लंबे सफर पर निकले थे जिसे पूरा करना उनका सपना था। मगर बीच रास्ते में इनका कुछ लोगों से सामना हुआ जो थे बहुत ही खतरनाक। इसके बारे में इन्हें जरा भी खबर नहीं थी। अगले पल जब इन पर हमला हुआ तो उनमें से 3 बचने में कामयाब हुए, मगर एक फंस गया उन लोगों के बीच। पिछली वीडियो में हमने बताया था कि जिस तरह की वीडियो आ रही थी स्टोरी टेलिंग इस चैनल पर नहीं आएंगी, बल्कि आएंगी दूसरे चैनल पर, जिस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। पहला वीडियो भी आ चुका है, लिंक पर जाकर चेक जरूर करें। स्टार्टिंग में दिखाया गया जॉर्जिया के जंगल में एक नदी का बांध बनाने का काम चल रहा है। काम जोरों शोरों में था। बड़े बड़े चट्टानों को खोदकर मिट्टी को नदी में बांध बनाने के लिए लेकर जाया जा रहा था। बांध को बनने में काफी समय लगने वाला था। उसके बनने के बाद कोई भी नदी को पार नहीं कर सकता था। इसलिए 4 दोस्त बांध के बनने से पहले जॉर्जिया के जंगलों को नदी के रास्ते डोंगी से पार करने का फैसला किए। इस काम को पूरा करने के लिए कई दिन लगने वाले थे। कुछ समय में ये जंगल के पास पहुँचे। इन चारों में से पहले का नाम था लुई मिडलॉक, दूसरा एड जेंट्री जो इससे पहले कई सारी यात्राएं कर चुका है, तीसरा बॉबी ट्रिपे, चौथा डू बॉलिंजर। ये दोनों नौसिखिया थे। इन्हें इन सब का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं था। डू अपने साथ गिटार लिया हुआ है जिसे बजाना उसे काफी पसंद था। वहाँ पहुँचने पर जब गिटार बजाना शुरू किया तो उसे बजाता देख एक दूसरा लड़का भी बजाने लगा। देखते देखते दोनों एक दूसरे से अच्छा बजाने की कोशिश करने लगे। इस कोशिश में दोनों के बीच कंपटीशन सा हो गया। दोनों अपने आप में इतनी अच्छी धुन बजा रहे थे कि आसपास के मौजूद लोग नाचने लगे। जब सब कुछ शांत हो गया तो डू उस लड़के से दोस्ती करना चाहा, लेकिन उसके साथ दोस्ती करने से साफ मना कर दिया। यहाँ से इन्होंने 2 डोंगी ली और नदी के किनारे जाने के लिए निकल पड़े। ये इलाका पूरा जंगल वाला था, इसलिए ये डायरेक्ट नदी के किनारे नहीं जा सकते थे, बल्कि जंगल के बीच मौजूद पानी के झरने के बहाव से आगे बढ़ेंगे और पहुँचेंगे नदी तक। ये जंगल बहुत ही खतरनाक था। आसपास एक भी इंसान नजर नहीं आते थे। इनके पास 2 डोंगी थी। ये 2-2 जोड़ों में यात्रा करेंगे। दोनों काफी समय तक डोंगी से होकर आगे बढ़ते रहे। कुछ दूर चलने के बाद सामने ब्रिज दिखाई पड़ी जिस पर वही लड़का खड़ा हुआ था जिससे कुछ समय पहले ही अभी गिटार बजाने का कंपटीशन करके आए हैं। पर वह इतनी जल्दी यहाँ कैसे पहुँचा इन्हें कुछ भी समझ में नहीं आया। पर ये इस बात को सीरियस नहीं लिए आगे बढ़ गए। कुछ मीटर आगे बढ़ने के बाद पानी का बहाव पहले से ज्यादा हो चुका था। अब तक इन्हें बोट को आगे ले जाने में खुद से मेहनत करनी पड़ रही थी, पर अब ज्यादा बहाव के कारण इन्हें बोट को धीमा करने के लिए पतवार को उल्टा चलाना पड़ रहा था। कुछ ही समय में डोंगी ढलान साइड पर पहुंच गई। अब इन्हें डोंगी को संभालना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। ये पूरी कोशिश कर रहे थे कि ये किसी तरह से यहाँ से सही सलामत नीचे पहुँच जाएं, मगर बीच बीच में ऐसा लगा कि अब नहीं बच पाएंगे, डोंगी पलट जाएगी। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। चारों लोग बड़ी बहादुरी से डोंगी पर कंट्रोल पा लिए। नीचे आने के बाद पानी का बहाव बिल्कुल कम हो चुका था। अब इन्हें कोई खतरा नहीं था डोंगी के डूबने का। हथियार के तौर पर ये तीर धनुष लिए हुए थे, खासकर शिकार करने के लिए। पर इन्हें नहीं पता था इस हथियार का इस्तेमाल आगे चल के ऐसे कामों में करेंगे जिसके बारे में इन्होंने सोचा तक नहीं था। जंगल को पार करते करते शाम हो गई। शाम के वक्त इन्होंने भोजन के लिए कई सारी मछलियां पकड़ी। रात को दोनों डोंगी को किनारे पर लगाकर जंगल में किसी सुरक्षित जगह पर रुकने का फैसला किए। उस वक्त जंगली जानवरों का खतरा था, जिसके लिए इन्होंने पूरी रात आग जलाकर रखी। रात के वक्त इन्होंने गोलियों की आवाज सुनी। ये सुनकर ये बहुत ही डरने लगे। चारों लोग ये सोचने पर मजबूर हुए, क्या हमारे अलावा इतने घने जंगल में कोई दूसरा शख्स भी है? अगर है भी तो गोली क्यों चलाया? ये समझ चुके थे यहाँ खतरा है, हर पल चौकन्ना रहने की जरूरत है। फिलहाल इनकी रात तो गुजर गई। सुबह हुआ। सुबह के वक्त सबसे पहले लुइस नींद से जागा। जब बाकी साथियों के पास गया तो देखा वे लोग अभी भी सो रहे हैं। उन्हें जगाने की कोशिश किया मगर रुक गया। रात के वक्त जो गोली चलने की आवाज सुनाई दी थी उसका ख्याल आया, इसलिए तीनों को बताए बगैर तीर धनुष के साथ वहां जाने के लिए निकल पड़ा जहां से रात के वक्त गोली की आवाज सुनाई पड़ी थी। जंगल के कुछ अंदर जाने के बाद इन्होंने देखा वहां कोई नहीं था, बल्कि वहां मौजूद था एक हिरण। हिरण का शिकार करने के लिए लुइस तीर को कमान में लगाया। बड़ी फुर्ती के साथ तीर चलाया मगर निशाना हिरण पर लगा ही नहीं। मौका पाकर हिरण वहां से भाग गया। यहाँ से वह आगे नहीं गया, वापस अपने साथियों के पास आ गया। बाकी लोग फैसला किए हमें ज्यादा समय तक यहाँ नहीं रुकना चाहिए, आगे बढ़ना होगा। अभी हमें काफी लंबा सफर तय करना है। चारों लोग सारा सामान पैक करके वहां से आगे की तरफ निकल पड़े। कुछ समय चलने के बाद दोनों की डोंगी एक दूसरे से अलग हो गई। बॉबी और डू नदी के दूसरी साइड चले गए। वहीं दूसरी डोंगी में सवार लुइस और एड पहुंच गए थे नदी के दूसरी तरफ। बॉबी और डू जब किनारे पहुंचे तो जंगल में उन्हें 2 लोग दिखाई पड़े। ये उनके पास जाकर पूछने लगे उनके बारे में, पर उन्हें कहाँ पता था ये है लुटेरे। मगर वे दोनों इस बात का जरा भी भनक नहीं पड़ने दिए। पहले तो इन्होंने बिल्कुल नार्मल तरीके से बात किया। बातों ही बातों में लुटेरों को पता चल गया ये लोग यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, बल्कि आए हैं घूमने के लिए।
ये जानते ये लोग उन्हें लूटने का प्लान करने लगे हैं, इसलिए हथियार की नोक पर लुटेरे उनसे सारा सामान मांगने लगे हैं। शुरू में दोनों उन्हें समझाने की कोशिश की है, तुम ये सही नहीं कर रहे हो, जिस कारण उनके बीच हाथापाई हो गई। लुटेरों के पास हथियार होने की वजह से ये कुछ नहीं कर सके। लुटेरे उनमें से एक को पेड़ में बांध दिया, उसके साथी को गोली मार पाते उससे पहले उसने तीर चला दिया। एक लुटेरे के घायल होते ही दूसरा वहाँ से 9-2-11 हो गया। एड उससे उसका बंदूक छीन लिया, पर इस चक्कर में उन्होंने उसके एक बंदे का खून कर दिया था। इन्हें अब पहले से ज्यादा खतरा था, ऊपर से इनका एक साथी भी भाग गया। उन्हें पता है ये बदला लेने जरूर आएगा। चारों को यह तय करना बहुत ही मुश्किल हो रहा था, यहाँ से आगे बढ़ा जाए या वापस लौटा जाए। मगर इन्हें जो कुछ भी करना था, इससे पहले इस बंदे की डेड बॉडी को छुपाना होगा। उसके मर जाने के बाद ये चारों लोग उसे जंगल के कैसे हिस्से में ले गए जहाँ उन्हें लगता था शायद वहाँ कोई इंसान नहीं पहुँच पाएगा, ना ही कोई जंगली जानवर। वहीं आसपास उसे दफनाने के लिए जमीन में गड्ढा करने लगे। गड्ढा करने के लिए उनके पास कोई हथियार तो नहीं था, इसलिए खंजर तथा छोटे मोटे लोहे की चीज से गड्ढा बनाने में काफी समय बीत गया। चारों उसे जमीन में दफनाने के तुरंत बाद वहाँ से निकल गए, क्योंकि उनका साथी कभी भी इन पर आकर हमला कर सकता था। इस हमले के बाद चारों बहुत ही घबराए हुए थे। जल्दी करके डोंगी को लेकर आगे बढ़ने लगे। कुछ दूरी तय करने के बाद दोबारा से बहाव बढ़ने लगा, क्योंकि सामने ढलान था, बीच बीच में बड़े बड़े पत्थर थे। पिछली बार की तरह इस बार भी डोंगी को संभालने की कोशिश किए, बैलेंस बनाकर रखें, पर इस बार इनकी कोशिश किसी भी काम नहीं आई, क्योंकि ये इस बार घबराए हुए थे। इस घबराहट में जब एक बड़ा पत्थर उनके सामने आया तो डू पानी में कूद पड़ा। उसके कूदने के तुरंत बाद डोंगी जाकर टकरा गई पत्थर से। पहले वाला डोंगी तो पूरी तरह से टूट गया, मगर दूसरा अभी भी सही सलामत था, लेकिन पलट गया है। चारों लोग पानी के बहाव में काफी समय तक बहते रहे। बहते बहते जब बिल्कुल किनारे पहुँचे तब जाकर उनकी स्पीड कुछ कम हुई। किनारे पहुँचने पर जब सब कुछ शांत हो गया तो इन्होंने देखा इनका एक बोट तो पूरी तरह से खराब हो चुका है, मगर एक है अभी भी सही सलामत। सभी लोग चट्टान के बगल में तैरकर पहुँचे। नीचे आते वक्त इनके रास्ते में कई सारे बड़े बड़े पत्थर आए थे, जिनमें से एक पत्थर की टक्कर लुइस के पैर से हुई थी, जिस कारण उसकी थाई बोन्स टूट गई, यानी अब वो बिल्कुल नहीं चल सकता था। जब ये लोग किनारे के बगल में पहुँचे तो इन्होंने देखा ये तो सिर्फ 3 है, चौथा डू उनके साथ है ही नहीं। इन्होंने जोर जोर से चिल्लाकर आवाज लगाई, पर उसका कोई भी अता पता नहीं चल सका। इन्हें लगा कहीं वो पानी में तो नहीं डूब गया। पता लगाने के लिए एक पानी में उतरा, इधर उधर काफी समय ढूंढा, इसके बावजूद वह कहीं नहीं दिखा। उनके एक साथी के पैर के टूट जाने से उसे इलाज की सख्त जरूरत थी, मगर ये लोग पहाड़ी के बिल्कुल नीचे आ चुके थे। मदद के लिए इनमें से किसी एक को ऊपर जाना बहुत ही जरूरी था। बॉबी की कंडीशन बिल्कुल ठीक थी, इसलिए वही ऊपर जाने का फैसला किया। पहाड़ की ऊंचाई बिल्कुल सीधी थी, ऊपर पहुंचने में उसे काफी समय लग गया। उस वक्त रात भी होने वाली थी। घने जंगल में चलना, वह भी रात के वक्त, खतरे से खाली नहीं था। सबसे बड़ा डर था उन लुटेरों का, जिसके एक साथी को ये मार दिए हैं अभी अभी। पूरी रात वह उसी चट्टान के बगल में लेटा रहा। सुबह होने पर जब वह नींद से जागा तो उसने देखा उनका एक साथी जो भागा था वो बंदूक के साथ आया है, जो ढूंढ रहा है इन्हीं लोगों को। पर उसकी नज़र बॉबी पर पड़ती इससे पहले वह चट्टान के बगल में जाकर छुप गया। उसे पता था यदि निकलना है तो उसे रास्ते से हटाना होगा, पर ऐसा करने के लिए उसके पास कोई भी हथियार नहीं था सिवाय तीर धनुष के। पर वहीं उसके पास फुल्ली लोड गन है। उसे रास्ते से हटाने के लिए तीर को कमान पर लगाया। उस पर निशाना साधने ही वाला था, इससे पहले उसकी नज़र पड़ गई। तीर चलाने से पहले वह उसके हाथ को शूट कर दिया। इस हमले में वो मरा नहीं था। जब लुटेरा उसके करीब पहुंचा तो दोबारा से गोली चलाने की कोशिश किया, मगर इस बार वह तीर चलाने में कामयाब हुआ। तीर उसके गले के आर पार हो गई। इस तरह ये लोग उसके दूसरे साथी को भी खत्म कर दिए। उसके भी डेड बॉडी को छुपाने के लिए रस्सियों में बांधकर नीचे लेकर आने लगे, जहां उनके दोनों दोस्त पहले से मौजूद थे। उन्होंने उसकी बॉडी पर एक बड़ा सा पत्थर बांधकर पानी में फेंक दिए। यहाँ अब ये एक पल भी रुकने वाले नहीं थे। उनकी जो दूसरी बोट सही सलामत थी, उसमें घायल हुए लुइस को लेकर वहाँ से आगे बढ़ गए। कुछ समय बाद इन्होंने देखा जो उनका साथी खो गया था वह तो किनारे पड़ा हुआ है। करीब जाकर जब उसे जगाने की कोशिश की तो पता चला वह अब नहीं रहा इस दुनिया में। पानी में डूबते वक्त उसके सर पर काफी गंभीर चोटें आई थी, जिस वजह से वह नहीं बच सका। इतना सब कुछ होने के बाद बचे हुए तीनों लोग बहुत ज्यादा डर गए थे। इन्होंने अपना ट्रिप तो कब का कैंसिल कर दिया था। दोस्त की बॉडी पर पत्थर बांधकर उसे पानी में डुबा दिए। डुबाने के बाद ये आगे बढ़ गए। जाते वक्त इन्होंने प्लान किया ये इसके बारे में किसी को भी पता नहीं चलने देंगे बीच रास्ते में इनके साथ क्या क्या हुआ। अगर कोई उनके साथी के बारे में पूछेगा तो ये बहाना कर देंगे वो कहीं और चला गया। कुछ समय बाद ये किनारे पहुंचने में कामयाब हुए, पर अब तक लुई का हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब हो चुका था। जहां पर ये रुके थे वहां पर कोई भी इंसानी बस्ती नहीं थी, इसलिए ये नदी के दूसरे किनारे जाने का फैसला किए, जहां पर बांध बनाने का काम चल रहा था।
किनारे पहुंचकर वहां के लोगों से मदद मांगी, जहां के लोगों ने एम्बुलेंस बुलाया। लुइस को इलाज के लिए तुरंत हॉस्पिटल में ले जाया गया। काफी लंबे समय में कई सारे ऑपरेशंस के बाद लुई पहले से काफी ठीक हो गया था। उसके बाद तीनों यहाँ से कहीं दूर जाने का फैसला किए, मगर जाने से पहले इन्होंने कई सारे वादे किए। पहला ये था कि हमारे साथ जो कुछ भी हुआ ये बात हम किसी से नहीं करेंगे, पर ये राज छुपाने की जितनी भी कोशिश कर लें, इन्हें सारी घटनाएं हर पल याद आती थी। हादसे में मरा इनका साथी भी। एक रात लुइस सोया हुआ था। उसने देखा कि पानी में ड्रू का हाथ बाहर निकल रहा है। इसी के साथ ये यहीं पर एंड होता है। फिलहाल आपका जो सवाल था उसका जवाब तो स्टार्टिंग में दे दिया। स्टोरी टेलिंग वीडियो यानी अब तक जिस तरह का वीडियो आ रहा था अब वो दूसरे चैनल पर आएगा, जिस चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर जरूर चेक करें। पहला वीडियो भी आ चुका है।